नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांशु यादव आप सभी फिर से आशीष पांडे ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। आइए दोस्तों, अपने बुक को आप लोग ओपन कर लीजिए, पेन पेपर लेकर रेडी रहिए। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, हम सॉल्व कराएंगे। उसके बाद देखते रहिए। आपको जो कंफ्यूजन हो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर। तो 2.2 का पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 14 तक दिया है। फिर r इक्वल टू दिया है, यदि r एक संबंध दिया है, संबंध दिया है x, y सच दैट 3x माइनस y इक्वल टू 0, जहां x, y बिलोंग टू a से करता है, तो a से a का एक संबंध r लिखिए। इससे इसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत को बताइएगा। चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 दिया है 14 तक दिया है। और इसमें एक रिलेशन दिया है, संबंध r संबंध दिया है x, y में क्रमिक युग्मों में एक संबंध r सच दैट क्या है कि 3x माइनस y इक्वल टू 0, जहां x और y बिलोंग करते हैं किससे, a से। देखिए ये क्वेश्चन है। इसमें a से a का संबंध लिखना है, r को बताना है प्रोस्टर फॉर्म में, और इसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत भी बताना है। पहली चीज a से a का संबंध बताना है, दूसरी चीज प्रांत बताना है, डोमेन, और सहप्रांत बताना है और परिसर बताना है। आइए दोस्तों देखते हैं। पहले a से a का एक संबंध बनाते हैं। a से a के में क्या संबंध बनाना है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है। ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसको अगर आप ट्रांसपोज करें तो वैल्यू क्या आएगी, 3x इक्वल टू वाई, अर्थात y इक्वल टू 3x। मतलब क्रमिक युग्म जब हम बनाएंगे उसमें यस की वैल्यू जो होगी, अगर उसका 3 टाइम्स कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यक्स किससे बिलोंग करेगा, a से, y भी किससे बिलोंग करेगा, a से ही बिलोंग करेगा। मतलब यक्स के स्थान पे जितने अवयव आएंगे वो सभी अवयव इस a में होने चाहिए, और y के स्थान पर भी जितने अवयव आएंगे वो भी a में होने चाहिए। आइए संबंध r को निरूपित करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो r की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, r इक्वल टू क्रमिक युग्म बनाएंगे x, y का, जिसमें x भी a से बिलोंग करेगा और y भी a से बिलोंग करेगा। तो a की x की पहले वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो 1 से, अगर 1 लेंगे तो y की जगह क्या लिखेंगे, हमने सीखा कि y की जगह जो लिखेंगे वो x का 3 गुना करके लिखेंगे। तो अगर x की जगह 1 है तो y की जगह क्या आएगा, 3। ठीक है, एक क्रमिक युग्म बन गया। दूसरा वाला लेते हैं हम 2। अगर यहाँ 2 आएगा तो इसका 3 गुना कर देंगे, क्या आएगा, 6। फिर ऐसे 3 लेते हैं तो इसका 3 गुना कर लेंगे, क्या आएगा, 9। एक बात हम यहाँ देखते चलते हैं कि अगर 1 देखें, x के स्थान पर 1 आया तो ये भी a से बिलोंग कर रहा है, और 3 आया तो ये भी a में है। इसमें 2 आया तो ये भी a में है, 6 भी a में है, इसमें 3 भी है और 9 भी है, क्योंकि ये 14 तक है। उसके बाद हम देखेंगे 4 क्या ही 12, तो 12 भी इसमें है। फिर उसके बाद हम अगर लें 5, तो 5 क्या 15, क्या ये 15 a में है, नहीं है, तो इसलिए ये क्रमिक युग्म हम नहीं लेंगे। तो हम कहाँ तक लेंगे, 4 12 तक ही लेंगे। तो ये हो गया हमारा r, ये बन गया संबंध r, आंसर हमारा। इसमें से एक बार फिर से समझाते हैं। इस संबंध दिया था x, y, इसमें दिया था एक रिलेशन दिया था, सब रिलेशन में क्या, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया था। तो x, y बिलोंग टू a, हमने क्या किया, 3x को ट्रांसपोज कर लिया, तो ये हमको वैल्यू मिल गई y इक्वल टू 3x। इस हिसाब से x की जो भी वैल्यू हम रखें उसका 3 गुना कर दिए तो हमारी y की वैल्यू आ गई, और इसकी वजह से हमने क्रमिक युग्म में r को बना लिया है। इसके बाद हम देखेंगे सह, प्रांत, परिसर और प्रांत निकालना। हमारे जो एपिसोड नंबर 2 वीडियो बनाए थे हमने, एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2, उसमें हमने प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में खूब सारा डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने बिल्कुल पूरे तरीके से इसको समझाया है, प्रांत, सह प्रांत और परिसर को, और इस संबंध को भी बनाना बिल्कुल अच्छे से समझाया है। आइए देखते हैं, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं प्रांत क्या होता है। प्रांत ये होता है, अगर कोई संबंध हमारा बनकर रेडी है तो उसमें जितने भी क्रमिक युग्म भाग लिए हैं उसके यक्स के स्थान पे जितनी सारी वैल्यू आई है
वो सभी प्रांत होंगी। तो प्रथम घटक क्या है 1 2 3 4, तो ये सब क्या होंगे प्रांत होंगे। और परिसर क्या होता है क्रमित युग्म में भाग लेने वाले जितने भी संबंध में भाग लेने वाले जितने भी क्रमित युग्म हैं उसके द्वितीय घटक को क्या कहते हैं परिसर। और फिर आती है सहप्रांत क्या होता है, तो जो द्वितीय घटक जिस समुच्चय से आकर आया है तो उस पूरे समुच्चय को क्या कहते हैं सहप्रांत। फिर से लिख के समझाते हैं। तो प्रथम घटक क्या क्या है 1 2 3 और 4, तो इसको कहेंगे प्रांत। डोमेन, डोमेन की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया हमारा डोमेन जो क्रमित युग्म प्रथम घटक थे। परिसर क्या है हमारा रेंज। इसके द्वितीय घटक क्या क्या है 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12, ये हो गया परिसर। अब बात आती है सहप्रांत क्या है, तो जो रेंज है परिसर है, ये जो सेकेंड अवयव हैं सब में द्वितीय हो गया, ये द्वितीय किससे लिए गए हैं, किस समस्या है ए से ही आए हैं, तो ए के सारे सदस्य जितने भी अवयव हैं सबको कहेंगे सहप्रांत। तो सहप्रांत हमारा क्या बन जाएगा कोडोमेन, किस समुच्चय से है पूरा ए समुच्चय, तो पूरा ए ही आ जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 4 दिन तक आ जाएगा। ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 की। आप इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर नोट करते रहिए या पेपर लिए तो आप बिल्कुल उसको नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते रहिए आप लोग, देखिए उसमें क्या लिखा है, पढ़ लिया आप लोगों ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है प्राप्तिक संख्याओं का समुच्चय पर आर एक संबंध दिया है। संबंध क्या है यक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू यक्स प्लस 5। यक्स संख्या 4 से कम एक प्राप्तिक संख्या है, यक्स कॉमा वाई यन से बिलोंग करती है। तो इस संबंध को परिभाषित कीजिए, इस संबंध को रोस्टर रूप में भी लिखिए, इसके प्रांत और परिसर को भी बताना है। मैं संबंध को लिखता हूं आर। आर संबंध क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिलेशन दिया है आर, क्या रिलेशन है यक्स और वाई के बीच में, यक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जिसमें यक्स संख्या 4 से कम है, ठीक है 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स बिलोंग करती है किससे यन से। एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स भी बिलोंग करती है से, और उसके बाद जो वाई भी आएगा वो भी बिलोंग करेंगे किससे यन से। ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है। फिर आर को परिभाषित करना है, इस संबंध आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर रूप में, और परिसर भी बताना है, प्रांत भी बताना है, प्रांत और परिसर भी बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं। देखिए हमने किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां बताई थी, एक समुच्चय निर्माण विधि, एक रोस्टर विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में ये संबंध दिया है, इसको रोस्टर रूप में चेंज करना है। आइए चेंज करते हैं। इसमें दिया है आर को हम बनाएंगे, क्रमिक युग्म बनेगा, एक यक्स कामा वाई के फॉर्म में बनेगा, यक्स कामा वाई के फॉर्म में बने तो गा, लेकिन यक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे यन से, मतलब प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करेगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये क्या होती है 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है, लेकिन स्टार्ट कहां से होती है 1 से होती है। ये है प्राकृतिक संख्याएं। तो मतलब यक्स जो होगा इन्हीं में से आएगा और वाई भी इन्हीं में से ही होगा, और y की वैल्यू क्या होगी वो हमेशा x से 5 ज्यादा होगी। लेकिन एक बात और है, x इसी में से होगा तो होगा, लेकिन 4 से छोटा ही लेना है, मतलब 4 से छोटा अर्थात 1 2 3 तक ही हमको लेना है किसको x को। x को किस में लेना है 1 2 और 3 इतने में ही लेना है। y के लिए कोई बाउंडेशन नहीं दिया, y चाहे जहां तक जा सकती है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी इससे 5 ज्यादा होगी। आइए बनाते हैं रिलेशन। तो x की वैल्यू क्या लेंगे, पहले 1 लेंगे, x की वैल्यू अगर 1 आई है तो y की वैल्यू इससे 5 ज्यादा रहेगी, तो 1 + 5 = 6, तो 1 6 बना। ऐसे ही दूसरा क्रमिक युग्म क्या बनेगा, अगर इसको 2 लेंगे तो 2 + 5 = 7, 2 7 बना। फिर 3 लेंगे, 3 और इसका 5 बनाएंगे, 3 8 बन गया। अब क्या 4 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसने बाउंडेशन लगाया है कि x की जो वैल्यू होगी वो 4 से छोटी ही लेनी है। तो ये हमारा बन गया रिलेशन 1 6 2 7 और 3 8, ये बन करके रेडी हो गया हमारा r।
किस रूप में? रोस्टर रूप में। अब इसमें हमको बताना है प्रांत और परिसर क्या होगा। तो इस रिलेशन में जितने भी क्रमिक युग्म आए हैं तो उसके प्रथम घटक को क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे, और जो द्वितीय घटक के स्थान पे आया है वो क्या होगा? परिसर होगा। आइए प्रांत बताएं, डोमेन। तो प्रथम घटक के जितने भी अवयव हैं अगर उनका समुच्चय ले लें हम तो बन जाता है प्रांत। 1 2 3, तो 1 2 और 3 इसका बन गया डोमेन। इसका रेंज क्या बन जाएगा? परिसर क्या हो जाएगा? तो परिसर हो जाएगा इसका द्वितीय घटक 6 7 और 8। इतनी सी क्वेश्चन थी, हमने सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। आप इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि a इक्वल टू 1 2 3 5, a की वैल्यू दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 एक समुच्चय दिया है a इक्वल टू 1 2 3 5, 1 2 3 और 5। अब b इक्वल टू दिया है b इक्वल टू 4 6 9। ए से बी में एक संबंध R बताना है। संबंध R क्या है? दिया है x, y में एक संबंध बताना है। इसमें संबंध है x और y का अंतर विषम है। x और y का अंतर विषम है, जिसमें x भी बिलोंग करेगा a से और y भी बिलोंग करेगा b से। द्वारा परिभाषित R को रोस्टर रूप में लिखना है। इस R को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आइए बनाते हैं। x a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विषम आएगा। आइए x और y की वो वैल्यू लेंगे जिसका अगर हम अंतर निकालेंगे विषम आएगा तब तो वो क्रमिक युग्म बनेंगे। जिसका विषम नहीं आएगा वो क्रमिक युग्म नहीं बनेंगे। तो पहले अवयव लेते हैं हम 1। अगर 1 लें, a में हम लेते हैं 1, इसके साथ 4 को देखिए, इन दोनों का अंतर निकालिए, क्या विषम आ रहा है? तो 1 और 4 का अंतर क्या आएगा? 1 और 4 का अंतर आएगा 3, अर्थात 3 विषम है, इसलिए हम इसको बना लेंगे 1,3। फिर दूसरा लेंगे 1,4 1,6, तो 1 और 6 का अगर अंतर निकालेंगे क्या आएगा? 5, 5 भी विषम है, इसलिए इसका क्रमिक युग्म बन जाएगा 1,6। फिर उसके बाद देखिए 1,9 का बनेगा क्या? 1 और 9 को अगर अंतर लें, 1 और 9 का, तो आ गया 8। ये तो सम संख्या हो गई, तो इसलिए ये क्रमिक युग्म नहीं बनेगा। फिर 2 को लेते हैं, 2 को लेते हैं 4 के साथ, तो 2 और 4 का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 2 और 4 का अंतर लेंगे, 2 आएगा। 2 तो सम संख्या हो गई, फिर इसको नहीं लेना है, 2 और 4 को नहीं लेंगे। फिर 2 के साथ 6 निकालें, 4 आएगी, ये भी सम संख्या है, विषम नहीं है, इसको नहीं लेंगे। फिर 2 को 9 के साथ निकालें तो 2 और 9 का अंतर क्या आएगा? 7 आ गई, ये एक विषम संख्या है, इसलिए 2 और 9 का क्रमिक युग्म बन जाएगा, तो 2,9। फिर ऐसे 3 को लेंगे, 3 और 4 का बनाए तो 3 और 4 का अंतर क्या आएगा? 1 आएगा, एक विषम है, इसलिए 3 और 4 का क्रमिक युग्म बन गया। फिर इसके बाद 3 और 6 का अंतर क्या आएगा? 3 आएगा, 3 भी विषम है, तो 3 और 6 का भी बन गया। फिर इसके बाद 3 और 9 का बनेगा क्या? 6 आ जाएगा। 3 और 9 का अंतर क्या आएगा? 6, वो तो सम संख्या हो गई, फिर उसका नहीं बनेगा। फिर हम 5 को उठाएंगे अब, तो 5 और 4 का अंतर क्या आएगा? 1, तो भी बन जाएगा, तो 5,4। और 5 6 का लेके तो 5 6 का भी 1 आएगा, तो इसका भी बन जाएगा 5,6। फिर 5 और 9 का देखें तो 5 और 9 का अंतर आ जाएगा 4, जो कि सम संख्या है तो नहीं बन पाएगी। तो इतनी संख्याएं बनेंगी। ये थी हमारी संबंध। आप इसको नोट कीजिए, हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपके दो में एक आरेख दिया है, उसमें बताना समुच्चय P से समुच्चय Q का एक संबंध दर्शाती है, और कहती है इस समुच्चय को निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत और परिसर क्या है ये भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4,
आरेख चित्रण को हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में दो समुच्चय हैं, पी और क्यू। एक समुच्चय पी है, एक समुच्चय क्यू है। इसमें अवयव की संख्या दी है 5 और 6 और 7, और बी में दिया है 3, 4 और 5। इसमें रिलेशन दिया है 5 का 3 से, 6 का 4 से और 7 का 5 से। इस संबंध को करा है पहला आर। इस संबंध को आप निर्माण रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस समुच्चय को आप रोस्टर विधि से भी लिखिए। रोस्टर विधि से भी लिखिए। और क्या बताना है? प्रांत तो बताना है और परिसर। प्रांत और परिसर भी बताना है। पहले इसको निर्माण रूप में लिखते हैं। संबंध आर को अगर हम ध्यान से देखें, इस आरेख को, आरेख x का y में संबंध बताना है। संबंध क्या है? अगर इसको हम ध्यान से देखें, समुच्चय P और समुच्चय Q को ध्यान से देखें, अगर इसकी 5 देखें तो इसमें 3 आ रहा है, इसमें 6 है तो इसमें 4 आ रहा है, इसमें 7 है तो इसमें 5 आ रहा है। एक बात हमको कॉमन ये दिख रही है कि 5, 3, 6, 4, 7, 5 में जो पहला वाला है x, इससे y जो है वो 2 छोटा है। ये बात इसमें लग रही है। क्या इसमें देखें सही होती है? इसमें 6, इसमें 4 है, इसमें भी 2 छोटा है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें भी 2 छोटा है। तो एक बात रिलेशन हमको दिख गया क्या, कि जो y है वो x से 2 छोटा है। तो इसमें लिखेंगे x, y सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2। फिर x क्या है? जो कि x p से बिलोंग करती है और y किससे बिलोंग करती है? q से। हमने पूरी बात इसमें समझा दिया कि संबंध आ जो है x, y में एक क्रमिक युग्म में एक संबंध है। संबंध क्या है कि जो y की वैल्यू है x माइनस 3 है और x जो बिलोंग करता है p से और y बिलोंग करता है q से। एक बात और है, जहां x इज इक्वल टू क्या है? 5, 6, 7। ये थी हमारा समुच्चय का निर्माण रूप। अब हम देखेंगे समुच्चय की रोस्टर विधि से। समुच्चय की रोस्टर विधि से एकदम बिल्कुल सिंपल है। जैसा समुच्चय बना के दिया है आरेख में वैसा लिख दीजिए। जैसे 5, 3 का क्रमिक युग्म, 6, 4 का क्रमिक युग्म, 7, 5 का क्रमिक युग्म, तो ये बन जाएगा रोस्टर फॉर्म में। ये तो दिया बना बनाया हमको मिल रहा है 5 और 3 का, फिर 6 और 4 का और 7 और 5 का। ये हमारा बनकर हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब इसमें बताना है प्रांत और परिसर क्या होते हैं। प्रांत और परिसर की ढेर सारी डिस्कस हमने कर लिए हैं। प्रांत क्या होता है? जो क्रमिक युग्म में प्रथम घटक आएगा वो प्रांत होता है, जो द्वितीय घटक आएगा वो परिसर होता है। तो प्रांत लिख देते हैं। डोमेन, डोमेन क्या है? 5, 6, 7 प्रथम घटक का समुच्चय प्रांत हो गया। और परिसर क्या हो गया? रेंज। द्वितीय घटकों का समुच्चय 3, 4, 5, तो 3, 4 और 5 का समुच्चय हो गया हमारा परिसर। ये थी क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट कीजिए। हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। आप रीडिंग को पास करके क्वेश्चन नोट कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, मान लीजिए a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए कि r a पर a कामा b सच डेट a कामा b बिलोंग टू a, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करता है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। r को रोस्टर रूप में, r को प्रांत ज्ञात कीजिए, r का परिसर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है 5 है कि 4? 5। समुच्चय ए की वैल्यू दिया है 1, 2, 3, 4,
5 और 6। रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन ये है कि x, y सच डेट x और y रिलेशन है कि संख्या x जो है संख्या y को यथावत रूप से विभाजित करती है। इसमें दिया है a, b दिया है a, b, जिसमें a बिलोंग टू a और b दोनों बिलोंग करते हैं a से, तथा संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, यथावत विभाजित करती है। संबंध क्या है? a, b में एक संबंध है जिसमें a और b बिलोंग टू a से, तथा संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। और a क्या है? जहां a और b बिलोंग करते हैं a से करते हैं, मतलब a भी a में ही होना चाहिए और जो b आएगा वो भी a में ही होना चाहिए। तो आइए इसको रोस्टर रूप में लिखना है हमको। पहला क्वेश्चन क्या करना है? इसको रोस्टर रूप में। दूसरी बात क्या निकालना है? प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। आर का प्रांत। तीसरी बात आर का परिसर। 3 चीजें हमको निकालनी है। पहले आइए इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ए से ए में बताना है तो एक में एक और हम ए लिख लेते हैं, क्योंकि ए से ए हमको बताना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ए से ए को विभाजित करना है, मतलब यक्स के स्थान पर रखेंगे जो वाई को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। तो ए के स्थान पर क्या रखें? अगर एक और एक का अगर हम पेयर बनाए तो क्या एक एक को विभाजित करेगी? हाँ करेगी। एक संख्या एक तो सभी को विभाजित कर देती है, तो एक और एक का क्रमयुग्म बन जाएगा। क्या? किस नियम से? कि संख्या a संख्या b को यथा विभाजित करती है। तो यहां देखो कर रही है, हाँ कर रही है, तो इसलिए इसका क्रमयुग्म बन जाएगा। फिर 1 और 2 का बनेगा क्या? 1 और 2 को भी तो विभाजित कर देगा। फिर ऐसे ही 1 और 3 का, तो 1 के साथ सबका बन जाएगा। 1 का 4, 1 का 5 और 1 का 6। एक तो सबको विभाजित करती थी, इसलिए हमने सबका क्रमयुग्म बना लिया। अब आगे देखते हैं 2 में क्या है? 2, 1 2, 2, 2, 3। तो 2 क्या है? अब 2 को उठाएं तो 2 1 को विभाजित करेगी? नहीं कर सकती, इसलिए इसका क्रमयुग्म नहीं बनेगा। फिर 2 को 2 के साथ बनाए, विभाजित करेगी? हाँ करेगी, तो 2 का 2 के साथ बन गया। फिर 2 का 3 से बनेगा क्या? 2 3 को विभाजित करेगी? नहीं, तो नहीं बनेगा। फिर 2 का 4 से हाँ करेगी, इसका क्रमयुग्म बन गया। फिर 2 5 विभाजित नहीं होगी। 2 6 2 6 6 से विभाजित, 2 से विभाजित हो जाएगी 6, इसलिए 2 का इसका बनेगा क्रमयुग्म। तो हमको मिल गया 2 का 6। और कोई बनेगा क्या? 3 1 से बनेगा? नहीं। 3 2 से बनेगा? नहीं। 3 3 से बनेगा क्या? हाँ बनेगा, क्योंकि कोई संख्या स्वयं को भी विभाजित करती है, इसलिए 3 3 का क्रमयुग्म बन गया। फिर 3 का 4 से नहीं, 3 का 5 से नहीं विभाजित होगा, 3 का 6 से हाँ होगा। फिर इसको भी लेते हैं 3 का 6। फिर देखते हैं 4 का 4 किसी से होगा? नहीं होगा, 4 4 हो जाएगा। फिर 4 5 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा, तो इसको नहीं लेंगे। फिर 4 6 को नहीं करेगा, नहीं लेंगे। फिर 5 को देखते हैं तो 5 5 से ही हो जाएगा। फिर 5 6 से नहीं होगा, तो 6 देखें, 6 किसी को विभाजित नहीं करेगा, तो 6 को विभाजित करेगा, तो 6 6 ले लेते हैं। तो ये था हमारा संबंध का रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में क्या हमने बताया कि जो संबंध दिया था उसको इस संबंध से सेट करके हमने क्रमयुग्म बनाया और सभी क्रमयुग्मों को लिखा, तो ये बन गया हमारा रोस्टर रूप। अब इसको बताना है हमको, प्रांत बताना है और इसका परिसर बताना है। तो प्रांत और परिसर की ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, तो बता लेंगे बिल्कुल आसानी से। तो बताइए प्रांत क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो प्रांत क्या होता है? इस रिलेशन में भाग लेने वाले सभी क्रमयुग्मों के प्रथम घटक का समुच्चय जो होगा वही क्या होगा? प्रांत। एक बार फिर से, इस क्रमयुग्म में भाग लेने वाले सभी जितने भी क्रमयुग्म भाग लिए हैं उनके प्रथम घटक को अगर हम समुच्चय बना ले तो हो जाएगा प्रांत। अगर प्रथम घटक का कई बार आया है तो उसको कई बार ना लिख करके सिर्फ एक बार लिखेंगे। आइए देखिए, 1 आया है तो 1 लिख लिए। फिर 1 लिखेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, यहां तक तो काम हो गया। फिर 2 आया है, 2 को लिखिए कहां तक? यहां तक, 2 हो गया।
फिर 2 को 2 बार नहीं लिखना है, कई बार नहीं लिखना है। फिर 3 है, 3 मिल गया, लिखेंगे। फिर 3 इसमें कई बार आए तो कई बार लिखना है क्या, नहीं लिखना है। फिर 4 को लिखेंगे और फिर 5 को, फिर 6 को। फिर 4 और 5 और 6, ये थे इसके प्रथम घटक। तो प्रथम घटक का हमने समुच्चय बता दिया, क्या बन गया, प्रांत। अब देखिए परिसर। परिसर क्या है, क्रमिक युग्म में भाग लेने वाले संबंध में भाग लेने वाले जितने भी क्रमिक युग्म हैं, अगर उनको द्वितीय घटक ले लें, द्वितीय घटक का समुच्चय बना लें तो हो जाता है परिसर। लेकिन अगर एक संख्या कई बार आई है तो उसको नहीं लेंगे। आइए देखते हैं। 1 y के स्थान पर है, हाँ है, तो ले लेंगे। फिर 2 लिखा, फिर 3 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 6 फिर लिखा, फिर 2 आगे हमने लिखा है, फिर 4 लिखा है, 6 भी लिख लिया है, 3 6 4 5 6 सब लिख लिया। तो ये हमारा बन गया परिसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कीजिए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। वीडियो को पास करके आप क्वेश्चन को नोट करते रहिए और आगे आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, पढ़ते थोड़ा हमको भी सुनाइए। पढ़ लिया आप लोगों ने? आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, एक संबंध दिया आर, निर्माण रूप में दिया है, आर दिया है, आर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया आर इज इक्वल टू यक्स कॉमा यक्स प्लस 5 सच दैट यक्स बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6। आर दिया है कॉमा यक्स प्लस 5 सच दैट यक्स बिलोंग टू 0 1 2 3 4 और 5। 0 1 2 3 4 5 दिया है। ये एक संबंध है, इसका हमको प्रांत निकालना है और परिसर निकालना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू इससे 5 ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि इसमें दिया है यक्स कॉमा y। अगर देखें यक्स कॉमा यक्स प्लस 5 दिया है, अगर दो क्रमिक तो बराबर हैं तो उनका द्वितीय घटक के बराबर होगा, अर्थात y इक्वल टू यक्स प्लस 5। इससे देखें तो यक्स की जो भी वैल्यू रखे जाएंगे y की वैल्यू उससे 5 अधिक हो जाएगी। ठीक है, अगर यक्स के जगह 0 रखें, संबंध r बनाते हैं। अगर यक्स के जगह 0 रखें तो y की जगह क्या आएगा, इससे 5 ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 0 आएगा इसकी जगह तो इसके जगह 5 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 5। फिर अगर इसकी जगह 1 रखें इसके जगह तो इससे 5 वेट ज्यादा हो जाएगा, तो 1 + 5 6। फिर अगर इसकी जगह 3 रखें तो 3 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 8। फिर अगर 4 रखें तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9। फिर 4 इसके बाद क्या रखें 5, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10। 5 में 5 10। ये तो हमारा बन गया संबंध, बनकर रेडी रोस्टर रूप में। अब इसका बताना है प्रांत और परिसर। तो प्रांत और परिसर आप जल्दी से बता लीजिए। प्रांत क्या है, प्रथम घटक, क्रमिक युग्म भाग लेने वाले सभी प्रथम घटक 0 1 3 4 5। तो 0 1 3 4 और 5 क्रमिक युग्म में जितने हैं सबके अगर प्रथम घटक का समुच्चय बना ले तो बन जाता है प्रांत। परिसर क्या हो जाएगा इसका, परिसर मतलब द्वितीय घटक क्या क्या आया है 5 और क्या है 6 8 9 और 10। तो 5 6 8 9 और 10 इन सभी का समुच्चय को हमने बना लिया, तो हमारा बन गया प्रांत और परिसर। ये हमने संबंध आर को बनाया किस फॉर्म में, रोस्टर विधि में। ये थी क्वेश्चन नंबर 6। आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन ये नोट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते रहिए आप लोग। क्या लिखा है, कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो भाई। आइए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है संबंध R इज इक्वल टू दिया है x, y में एक संबंध बनाया है। इसमें लिखा है x, x क्यूब में हम लिख देते हैं क्वेश्चन x, x क्यूब सच दैट यह संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। यह संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। संबंध दिया है r इक्वल टू यक्स, यक्स क्यूब। यह संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। इसको रोस्टर रूप में लिखना है, r को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में मतलब सभी क्रमिक युग्मों को दिखा दें तो हो जाएगा रोस्टर रूप में। देखिए यक्स, यक्स क्यूब दिया है, यक्स वाई की जगह क्या दिया है यक्स, यक्स क्यूब। मतलब यक्स की जगह तो यक्स रखेंगे ही, वाई की जगह यक्स क्यूब। मतलब जो यक्स की जगह वैल्यू रखेंगे अगर उसका क्यूब कर देंगे तो उसे वाई की जगह रखेंगे। तो आइए, और यक्स की जगह फिर क्या रखेंगे, इन्होंने कहा यक्स जो है वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या क्या होती है दोस्तों, एक होती है क्या, नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या है, दो है। और 10 से कम क्या है, 3 है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या। सीधा फॉर्मूला, जिसके दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या। एक के कितने गुणनखंड है, एक का एक ही है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। दो है, दो कितने गुणनखंड, एक तो एक और एक तो दो, तो ये अभाज्य संख्या है। तीन के कितने गुणनखंड, एक और तीन, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जिसके दो गुणनखंड हो सिर्फ वही अभाज्य संख्या है। अगर एक आ जाए तो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे एक के गुणनखंड तो अभाज्य संख्या नहीं है। अगर दो से ज्यादा हो जाए तब भी वो अभाज्य संख्या नहीं है। ये तो बेसिक कुछ बातें। तो दो हो गया और क्या हो जाएगा, तीन हो गया, फिर 4 होगा क्या, नहीं, 5 होगा, हाँ, फिर 6 होगा क्या साहब, नहीं, 7 होगा क्या, हाँ, 8 होगा क्या, नहीं, 9 होगा क्या, नहीं, 10 होगा, नहीं, क्योंकि 10 से कम ही लेना है तो 7 तक। तो 2 3 4 2 3 5 7 ये किसकी वैल्यू आ गई, यक्स की। तो हम r को रोस्टर रूप में लिखें, तो r को लिखेंगे, चलिए तो सबसे पहले 2 लेते हैं। अगर 2 लें तो y के स्थान पर क्या होगा, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 4 8, 2 2 4 2 8। फिर क्या लें, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9 27। फिर 5 लेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 5 25 5 125। फिर 7 लेंगे तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 7 49 7 343। ठीक है, ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म में। इसका परिसर निकालना है क्या, नहीं निकालना है। परिसर पूछता तो हम लिख देते 8 27 125 300 परिसर हो जाता। प्रांत क्या हो जाता, 2 3 5 और 7। इसको नोट कीजिए, हम आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, मान लीजिए a इक्वल टू एक्स वाई जेड और b इक्वल टू a कामा 2। तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल टू दिया है 1 2 3, a इक्वल टू दिया है x कामा वाई कामा जेड और b इक्वल टू दिया है 1 कामा 2। तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, एक बात बताओ हमसे, अगर a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात करें तो a से b में क्रमिक युग्म कितने आएंगे, a और b का अगर कार्तीय गुणन करें तो कितना आएगा। कार्तीय गुणन करने का एक फार्मूला हमने बताया था, कितने अवयव हैं। अगर n a में p अवयव हैं और n b और b में नंबर ऑफ b कितने हैं, q हैं।
तो इन दोनों का कार्तीय गुणनफल का फार्मूला क्या हो जाता है, ए और कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव आएंगे, तो पी क्यू आएंगे, दोनों का गुणा कर लेंगे पी क्यू आएंगे। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा है, इसमें पूछा है संबंधों की संख्या क्या है, अर्थात ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय बनेंगे इसकी बात कर रहा है। तो अगर हमको पता है कितने अवयव हैं तो उसके उप समुच्चय की फार्मूला क्या हो जाता है, तो 2 पावर पी क्यू। ठीक है, इस प्रकार हम इसमें देखेंगे क्रमिक युग्मों की संख्या कितनी है, पी क्यू है, तो संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, संबंधों की संख्या इक्वल टू 2 पावर पी क्यू। पी की जगह क्या है, नंबर ऑफ पी कितनी है 1 2 3, यहाँ पी की जगह दिया है 3 और क्यू की जगह कितना दिया है 1 2, संख्या क्या है हम 1 2 3, इसमें 2, अर्थात 2 गुणे 3 गुणे 2, 3 2 3 गुणे 6, ये बन गई हमारी संबंधों की संख्या। ठीक है, इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, मान लीजिए कि आर जेड पर एक रिलेशन है, मान लीजिए कि आर जेड पर आर इक्वल टू रिलेशन क्या दिया है, ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू जेड एंड ए माइनस बी एक पूर्णांक है। आर के प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, आर के प्रांत और आर के परिसर, दो चीजें बतानी है हमको, रिलेशन आर के प्रांत और परिसर। पहली बात हमको यहां दिक्कत क्या कर रही है कि जेड क्या है, ये साहब आपने बताया ए कामा बी बिलोंग टू जेड है, तो जेड है क्या, तो जेड एक पूर्णांक संख्या है। एक बात आपको बताते हैं, यन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं को, कितनी प्राकृतिक संख्या है यन से, जेड से सभी पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है, नेगेटिव भी आता है, मतलब -6 7 -5 -4 0 1 2 3 सब आते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आते हैं किसमें, जेड में, पूर्णांक संख्या में। तो देखिए इसमें कहा अगर ए कामा बी बिलोंग टू जेड है और ए माइनस बी भी एक पूर्णांक है, तो एक बात जानते हैं हमेशा पूर्णांक संख्याओं का अंतर हमेशा पूर्णांक संख्या ही होती है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, प्लस में आएगी तब भी पूर्णांक संख्या होगी, माइनस में आएगी तब भी पूर्णांक संख्या होगी, जीरो आएगी तब भी पूर्णांक संख्या होगी। अब ठीक है, तो मतलब ये समुच्चय में सभी पूर्णांक संख्याएं आ जाएंगी, चाहे यक्ष के स्थान पर जितनी भी पूर्णांक संख्या रखें। एक प्रकार से देखिए, जैसे अगर हमने एक देखा, एक रखा और एक लिया तब भी जीरो आएगा, ठीक है, तभी जीरो भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगी। अगर x के स्थान पर -3 रखें और y के स्थान पर +3 रखें, इन दोनों का अंतर निकालें तो क्या आएगा -6, तो -6 भी तो पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, -6 भी पूर्णांक है, अर्थात कोई भी संख्या रखें सभी इस संबंध का फॉलो करेंगे, इस संबंध में आएंगे, चाहे ए के स्थान पर चाहे जो भी रखें पूर्णांक, बी के स्थान पर कोई भी पूर्णांक रखें, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक पूर्णांक संख्या होगी। अर्थात इसको हमको रोस्टर फॉर्म में बनाना नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि इसके यक्ष के स्थान पर क्या क्या रखे जा सकते हैं और वाई के स्थान पर क्या क्या रखे जा सकते हैं, अर्थात इसका प्रांत पूछा है और परिसर पूछा है। तो प्रांत क्या होगा इसका, मतलब इस संबंध का प्रांत क्या होगा, यक्ष के स्थान पर क्या क्या रखे जा सकते हैं, ए के स्थान पर क्या क्या रखे जा सकते हैं, तो साहब ए के स्थान पर सभी पूर्णांक संख्या रख सकती हैं चाहे जो हो, तो यहां पर हम लिख देंगे प्रांत इक्वल टू जेड, अर्थात पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या। और परिसर क्या होगा इसका, मतलब इसके स्थान पर कोई भी संख्या रखें, परिसर भी क्या आएगी, ये पूर्णांक संख्या ही आएगी, चाहे कुछ भी रखें, तो परिसर भी क्या आएगा, जेड, अर्थात वो भी एक पूर्णांक संख्या ही आएगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 पर ढेर सारे क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया।
हमने पूरा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा, हमने कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने इसके बारे में कॉन्सेप्ट में भी कुछ वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देखिएगा, फिर इसको देखेंगे आप, इसको और अच्छे से समझ आएंगे। अब जो है एक्सरसाइज 2.3, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो हमारी एपिसोड नंबर 2 संबंध एवं फलन के रूप में सेव है, आप उसको देख लीजिएगा। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे, तो देखना ना भूले। अगर हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।